आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग का एक और सम करेंगे जिसमें हम लोग प्रोसेस अकाउंट के साथ साथ एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी बनाएंगे। पिछले सम में भी मैंने बोला था कि मैं एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन सिखाऊंगा, लेकिन क्योंकि वीडियो का लेंथ इतना ज़्यादा लंबा हो गया था कि मुझे लगा कि मैं नेक्स्ट सम में सिखा दूंगा। तो चलिए आज के सम में हम लोग एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का कंसेप्ट भी समझ लेंगे। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो है सम नंबर 2। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वन प्रोडक्ट पासेस थ्रू प्रोसेस 1, 2 एंड 3, मतलब 3 प्रोसेस हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3, जिसकी डिटेल्स दी हुई है। ये दिया हुआ है नॉर्मल लॉस के परसेंटेज, ये एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है, और स्क्रैप वैल्यू दी हुई है। जो नॉर्मल लॉस को हम लोग बेचेंगे भंगार के भाव में या स्क्रैप वैल्यू में, वो स्क्रैप वैल्यू दी हुई है। 1000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए हैं 6 रुपए के हिसाब से। कौन से प्रोसेस में? प्रोसेस 1 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोसेस 1 बनाएंगे। उसके लिए मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना दिया है। पिछले सब में मैंने आपको फॉर्मेट बनाना सिखाया था, इस सब में मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना दिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो ये आपका प्रोसेस का फॉर्मेट बन चुका है। सबसे पहले हम लोग प्रोसेस 1 बनाएंगे, जिसमें हमको पता है सबसे पहले आता है यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। तो यहाँ लिख दिया 2 यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, जिसकी क्वांटिटी आपको दी हुई है 1000 यूनिट्स और भाव दिया हुआ है 6 रुपये। तो लिख दिया 1000 6, और ये आ गया 6000। कैसे? 1000 इंटू 6। उसके बाद सारे खर्चे लिख देंगे। खर्चे आपको दिए हुए हैं मटेरियल, लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, जो है 5200, 4000 और 4000। तो लिख दिया। सबसे पहले यहाँ लिखूंगा मैं बाय नॉर्मल लॉस, जो परसेंटेज में दिया होगा। अगर क्वेश्चन पढ़ते तो नॉर्मल लॉस का परसेंटेज दिया हुआ है 10% और स्क्रैप वैल्यू दी है 12 रुपीज़। तो यहाँ लिख दिया बाय नॉर्मल लॉस जो है 10%। 10% किसका निकलता है हमको पता ही है, 1000 का 10% निकालूंगा तो आ जाएगा 100, और रेट दिया है स्क्रैप वैल्यू 12, तो ये आ गया 1200। अब सबसे पहले मेरे एक्सपेक्टेड यूनिट्स निकाल देता हूँ। मुझे पता है 1000 यूनिट्स में से 100 तो बिगड़ने वाला ही है। इसका मतलब कितना बनना चाहिए? तो 900 बनना चाहिए था। तो मैं लिख देता हूँ 900 इज माई एक्सपेक्टेड यूनिट्स, ऊपर गोले में लिख देता हूँ। अब देखता हूँ असली में कितना बना। बनना चाहिए था 900। अब देखते हैं असली में कितना बना है। तो अगर आप देखेंगे तो प्रोसेस 1 का एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है कितना? 900। मतलब बनना चाहिए था 900, बना भी कितना? 900। मतलब उम्मीद से ज़्यादा भी नहीं बना, उम्मीद से कम भी नहीं बना। मतलब एबनॉर्मल लॉस भी नहीं है, एबनॉर्मल गेन भी नहीं है। मतलब जितना सोचा उतना बना। देयर इज नो एबनॉर्मल लॉस, देयर इज नो एबनॉर्मल गेन। तो यहाँ लिख दूंगा डायरेक्टली बाय प्रोसेस 2, दैट इज आउटपुट, जो आया 900। ये 900, ये वाला 900 नहीं है, ये वाला 900 है जो असली में आया है वो। अब मुझे ये पता है कि इसका रेट हमेशा क्या आएगा, इन सबको प्लस करूंगा, माइनस करूंगा 1200, डिवाइड कर दूंगा उम्मीद से, उम्मीद दैट इज एक्सपेक्टेड यूनिट से, दैट इज 900। तो अगर आप कैलसी पे करेंगे, क्योंकि इस सब में एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन तो है नहीं, तो आप कैलसी पे भी कर सकते हैं। 6000 प्लस 5200 प्लस 4000 प्लस 4000, दैट इज 19200 माइनस 1200, तो आ जाएगा 18000। 18000 को डिवाइड कर दीजिएगा 900 से, तो आ जाएगा 20 रुपीज़, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 18000 रुपीज़। क्लियर? और ये हमारा सम टैली हो जाएगा। इसमें मैंने आपको वर्किंग इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि इसमें एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन था नहीं। मैंने सिंपली इन सबको प्लस किया, ये माइनस किया और डिवाइड कर दिया 900 से। ये 900 ले लो चाहे ये 900 ले लो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों ही 900 है। और अब मैं टोटलिंग कर दूंगा तो ये आ जाएगा 1000 और ये आ जाएगा 19200। यहाँ पे भी आ जाएगा 1000 और ये आ जाएगा 19200। रेट का टोटल तो होता नहीं है। अब जब मैं प्रोसेस 2 बनाऊंगा तो ये जाएगा प्रोसेस 2 का इनपुट, दैट इज प्रोसेस 1 का जो आउटपुट होता है वो प्रोसेस 2 का इनपुट बन जाता है। तो मैं लिख दूंगा प्रोसेस 2 के अंदर 2 प्रोसेस 1 900, 200 और 18000। तो लिख दिया 2 प्रोसेस 1 इनपुट 900, 20 और 18000। ईजी। अब यहाँ के भी 3 खर्चे हमको पता ही है, एक तो मटेरियल है, एक लेबर है और एक प्रोडक्शन ओवरहेड्स है। वो कॉपी कर दूंगा। ये देखिए 3750, 6000 और 6000। यहाँ लिख दूंगा बाय नॉर्मल लॉस, परसेंटेज क्वेश्चन में दिया होगा तो जो भी परसेंटेज होगा इसके ऊपर निकाल दूंगा। नॉर्मल लॉस का परसेंटेज दिया हुआ है 10%
और स्क्रैप वैल्यू है 15, तो यहाँ पे 10% लिख दिया। किसका 10% निकालूंगा? 900 का 10%, दैट इज 90। स्क्रैप वैल्यू 15 दी हुई है, तो ये आ जाएगा 1350। ईजी। अब मेरे एक्सपेक्टेड यूनिट्स कितने थे? 900 में से 90 माइनस करूंगा तो मेरे एक्सपेक्टेड यूनिट्स आ जाएंगे 810। ये मेरी उम्मीद थी, मेरे एक्सपेक्टेड यूनिट्स थे। अब देखते हैं असली में कितने बने हैं। क्वेश्चन में अगर आप एक्चुअल प्रोडक्शन देखते हैं तो कितना दिख रहा है आपको? 800। मेरी उम्मीद थी 810 की, लेकिन बना सिर्फ कितना है? 800 ही बना है। तो मेरी उम्मीद से कम बना है। उम्मीद से कितना कम बना है? 10 कम बना है। मेरी उम्मीद से कम बनता है उसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो यहाँ लिख दिया मैंने बाय एबनॉर्मल लॉस कितना? 10, और बाय प्रोसेस 3 दैट इज आउटपुट जो असली में बना था 800। अब इन दोनों का रेट हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। वो कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। इन सारे खर्चों को प्लस करूंगा, 1350 को माइनस करूंगा, डिवाइड बाय उम्मीद। उम्मीद मतलब एक्सपेक्टेड यूनिट्स दैट इज 810। तो फॉर्मूला लगा देता हूं। रेट पर यूनिट की जो होती है टोटल एक्सपेंस माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड यूनिट्स। अब इन सब को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 33,750। तो लिख दिया 33,750 माइनस स्क्रैप वैल्यू दी हुई है 1350, तो माइनस कर दिया 1350 और डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यूनिट्स जो मैंने ऑलरेडी ऊपर लिखे हुए ही है। एक्सपेक्टेड यूनिट्स हैं 810, तो डिवाइड कर दूंगा 810 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 40 रुपीज़। ये आप कर सकते हैं कैलसी पे। तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ 40, यहाँ पे भी लिख देता हूँ 40, तो ये आ गया 400 और ये आ गया 32,000 और ये हमारा टैली हो गया 900, 900, 33,750, 33,750। ईजी। अब हम लोग बनाएंगे प्रोसेस 3। प्रोसेस 3 में ये जो आउटपुट दिख रहा है प्रोसेस 2 का, वो प्रोसेस 3 का इनपुट बन जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ 2 प्रोसेस 2 इनपुट 840 और 32,000। तो यहाँ लिख दिया 840 और 32,000। यहाँ 3 खर्चे हमको पता ही है, मटेरियल, लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड्स। खर्चे दिए हुए हैं 6,000, 8,000, 8,000। यहाँ लिखेंगे हम लोग नॉर्मल लॉस जो परसेंटेज में दिया होगा क्वेश्चन में। नॉर्मल लॉस का परसेंटेज दिया है 5% और स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 20 रुपीज़। तो 5% निकाल देंगे हम लोग किसका? 800 का 5% निकालूंगा तो आएगा 40। रेट दिया हुआ है 20, तो ये आ जाएगा 800। अब हमारी उम्मीद कितनी है? दैट इज एक्सपेक्टेड यूनिट्स कितने हैं? एक्सपेक्टेड यूनिट्स निकालने के लिए हम लोग करेंगे 800 माइनस 40, तो आएगा 760। ये हमारी एक्सपेक्टेड यूनिट्स थी, लेकिन अब देखते हैं असली में 760 से ज़्यादा बना या 760 से कम बना। अब क्वेश्चन देखेंगे तो एक्चुअल आउटपुट दिया प्रोसेस 3 का 780। मैंने उम्मीद की थी 760 की, लेकिन बन गया 780। मेरी उम्मीद से ज़्यादा बन गया कितना? 20। तो 20 क्या? एबनॉर्मल गेन। क्योंकि एबनॉर्मल गेन आया है तो यहाँ लिखूंगा 2 एबनॉर्मल गेन। कितना ज़्यादा बना है? 20, और जो असली में बना है उसको बोलेंगे बाय फिनिश गुड्स 780 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब इसका रेट और ये 780 का रेट सेम ही होता है हमेशा। कैसे निकालेंगे? इन सारे खर्चों को प्लस करूंगा, माइनस करूंगा 800 और डिवाइड करूंगा उम्मीद से दैट इज एक्सपेक्टेड यूनिट से दैट इज 760 से। इन सबको प्लस कर दे तो आएगा 54,000। तो लिख दिया 54,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू हमको दी हुई है। स्क्रैप वैल्यू है 800 डिवाइड बाय 760। इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 70 रुपीज़। ये आ गया रेट पर यूनिट। ये लिख दिया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 1400 और ये आ गया 54,600। टोटल कर दूंगा, टोटल हमारा टैली हो जाएगा। ये होगा 820, ये भी आ गया 820, ये आ गया 55,400 और ये भी आ गया 55,400। ईजी। ये हो गया हमारे प्रोसेस 1 2 3। अब हम लोग बनाएंगे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट, जो बहुत ईजी होता है। अब देखिए प्रोसेस 1 के अंदर ना एबनॉर्मल लॉस था ना एबनॉर्मल गेन है, तो प्रोसेस 1 का ना एबनॉर्मल लॉस आया ना एबनॉर्मल गेन आया, तो उसका कुछ नहीं करेंगे। प्रोसेस 2 में एबनॉर्मल लॉस आया था कितना? 10, 40 और 400। ये किस साइड दिख रहा है आपको? क्रेडिट साइड दिख रहा है, तो वो एबनॉर्मल लॉस के अकाउंट में कहाँ जाएगा? डेबिट साइड पे।
ये रहा मेरा एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट, मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बना दिया है, वो वहाँ पे क्रेडिट साइड पे था, यहाँ जाएगा डेबिट साइड पे, यहाँ लिखूंगा 2 प्रोसेस 2 कितना 10 40 और 400, तो लिख दिया 10 40 और 400। अब मैं दुखी हो रहा था कि मेरे 10 यूनिट खराब हो गए, 40 के हिसाब से 400 का नुकसान हो गया, लेकिन मेरे को याद आया कि नहीं, इसको मैं भंगार में तो बेच सकता हूँ, स्क्रैप तो कर ही सकता हूँ, तो मैं इसको क्या करूँगा, स्क्रैप के वैल्यू में बेच दूंगा। यहाँ लिख दिया बाय नॉर्मल लॉस के भाव में बेच दूंगा, और यूनिट तो ये रहे 10, तो यहाँ पे भी लिख दूंगा 10। स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में पढ़ लेने का, प्रोसेस 2 के टाइम पे स्क्रैप वैल्यू क्या था, प्रोसेस 2 के टाइम पे स्क्रैप वैल्यू था 15 रुपये, तो लिख दिया 15, 10 इंटू 15 इज 150, मतलब मुझे उम्मीद थी कि 400 का नुकसान होगा, उसमें से 150 का नुकसान तो मेरा बच गया क्योंकि मैंने स्क्रैप में बेच दिया, तो नुकसान कितना हुआ 250 का ही हुआ। कैसे निकाला, कुछ नहीं किया, टोटलिंग की, ये 10 यहाँ पे आ गया, ये 400 यहाँ पे आ गया, ये 10 यहाँ पे भी लिख दिया 400, जो डिफरेंस आया उसको बोलेंगे बाय P&L ब्रैकेट में लॉस 250, ये है बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस कितना हुआ, सिर्फ 250 रुपीज़ ही हुआ। असली में लग रहा था 400 का लॉस हुआ, लेकिन हुआ सिर्फ कितना 250, क्योंकि 150 तो मेरा लॉस रिकवर हो गया स्क्रैप वैल्यू में बेचकर। वैसे ही हम लोग बनाएंगे एबनॉर्मल गेन अकाउंट। एबनॉर्मल गेन अकाउंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कौन से प्रोसेस में एबनॉर्मल गेन आया था। तो हमको पता है प्रोसेस 3 में एबनॉर्मल गेन आया था, कहाँ लिखा था, डेबिट साइड पे लिखा था, तो ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा, तो ये क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा क्या, किसका नाम, प्रोसेस 3 का नाम 20 70 और 1400, तो लिख दिया बाय प्रोसेस 3 20 70 और 1400। अब मैं बहुत खुश हो रहा था कि मुझे फ़ायदा हो गया, 1400 का फ़ायदा हो गया। फिर मेरे को याद आया ये पूरा फ़ायदा नहीं है, अगर मैं इसको भंगार में बेचता तो मुझे भंगार का भाव तो मिलता, जो अब नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो भंगार बना ही नहीं। लेकिन अगर मैं भंगार में बेचता तो मुझे भंगार का फ़ायदा मिलता, जो मुझे नहीं मिला। तो अगर मिलता तो क्या भाव में मिलता, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 नॉर्मल लॉस, क्वांटिटी यहाँ से कॉपी कर दी, ये 20, तो यहाँ पे भी आ जाएगी 20। रेट है स्क्रैप वैल्यू जो प्रोसेस 3 में था, प्रोसेस 3 में स्क्रैप वैल्यू था 20 रुपीज़, तो यहाँ लिख दिया 20, ये आ गया 400। अपने आप जो डिफरेंस आया वो जाएगा 2 P&L बैलेंसिंग फिगर। टोटल कर देता हूँ, ये भी 20, ये भी 20, ये 1400, ये भी 1400, डिफरेंस आया 1000 का। तो मुझे फ़ायदा कितने का हुआ, 1000 का, ये मेरा गेन है। ईजी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, एबनॉर्मल गेन अकाउंट कैसे बनाते हैं, और तीनों प्रोसेस अकाउंट कैसे बनाते हैं। ये एकदम बेसिक सम थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़े से टफ सम करेंगे जिसमें यूनिट इंट्रोड्यूस ही नहीं दिया होगा, तब कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग नेक्स्ट सम में कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है मेरे वीडियोस आपके काम आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सके। मैं क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।